कि अरे सजिया पहर के बेरा नदिया के तीर ये माई नदिया के तीर रे पुरवैया संग बदरा। हमें रेत कह के डबेरो दे फटीनो कहे क्या छोड़ के क्या करसार बजाए के खिलावन दा बिरहा गावे। ये हर ढंग के माहिर थे गाने के मामले में। राम खिलावन जी भी सहज में पुजारी लोग नहीं कहते थे, विचार से भी बड़े पुजारी थे। किसी से लेना देना नहीं, अपने काम से काम, अपना गाना करना। अब बचवा कहाँ वो तो एक देवता थे मेरे लिए। और भगवान राम आए हों उस गांव में, दौड़ के भर गया पूरा गांव। तो हम कह रहे मेरे पिताजी इतने महान है कि मतलब पूरा गांव में भर गया। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। बनारस में बिरहा को 20वीं शताब्दी की चौथी दहाई तक आते आते पारस और राम खिलावन पुजारी दोनों ने लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। दोनों ही अपने अपने अखाड़ों के धुरंधर गवैये थे। उनकी अपनी तरह की गायकी थी। दोनों ही कई बार दंगलों में भिड़ते थे और एक दूसरे को उखाड़ते पछाड़ते बिरहा विधा को परवान चढ़ा रहे थे। राम खिलावन पुजारी का एक भी गाना किसी रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, इसलिए उनकी आवाज़ कैसी थी उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन उनका अंदाज कैसा था इसके बारे में अनेक गायकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। उनकी शैली थी धार्मिक। जैसे कैसे गाते थे कुछ उनका? वो गाते थे लड़ैया बिचवा जइहा बिरना, निर्मला राखी बांधे भैया के कलैया, लड़ैये बिचवा जइहा बिरना। अरे क्या छोड़ करके प्रोफेसर थे वो बिरहा के। कि सजिया पहर के बेरा हो कि अरे सजिया पहर के बेरा नदिया के तीर ये माई नदिया के तीर रे पुरवैया संग बदरा, खेले ला झिझिरी पुरवैया संग बदरा, खेले ला झिझिरी। राम खिलावन पुजारी एक ऐसे गायक थे जिन्होंने कभी भी बिरहा पैसे के लिए नहीं गाया और न ही उसका इस्तेमाल इसलिए किया कि इससे वे अपनी समृद्धि बढ़ाएंगे। उस समय का दौर जो था ना भैया, ऐसा नहीं था। अब बाबूजी हमारे एक बहुत ही मतलब पूजा पाठ करने वाले दूसरे विचारधारा के इंसान थे। तो वो मतलब लोग आवे रामदेव चचा आवे अम्बेस्टर, उस समय हम जब छोटा लेते अम्बेस्टर रामदेव चचा के पास रहे, तो आवे जाए लोग, सब लोग कहे, और वहाँ आकाशवाणी से भी आदमी आवे, तो बाबूजी कहे नहीं हम नहीं जाएंगे। बहुत बार न मालूम कितनी बार हम देखे हैं। हम तो मतलब वहीं रहते थे बाबूजी के साथ ही, मतलब कहीं चले जाते थे तो मतलब दुकान पे हम ही रहते थे। तो लोग आवे कहें, लेकिन बाबूजी कहें नहीं, हम इस तरीके से सरस्वती को हम नहीं बेचेंगे। बिरहा जगत में हम समझ रहे हैं दो ही गायक थे, एक पारस चचा, एक ये। दो लोग जो है न कैसेटिंग करवाए न आकाशवाणी में गए हैं। उनका जन्म 1921 में गंगा के उस पार भुजहुआ गांव में हुआ था, जो अब चंदौली जिले का हिस्सा है। उनके पिता दिलीप यादव एक किसान थे और उनकी माता मनाकी देवी एक गृहिणी थीं। और इस तरीके से युवा पुजारी को अपनी विरासत के रूप में खेती मिली, लेकिन बचपन से ही उनका रुझान गायकी की तरफ था। लिहाजा 20 वर्ष की उम्र तक आते आते
उन्होंने बहुत अच्छी तरह बिरहा गाना सीख लिया। वे रामलाल खलीफा के पहले शिष्य थे और कहा जाता है कि 13 वर्ष की उम्र जब उनकी थी तभी वे उनके संपर्क में आए और 7-8 साल की मेहनत के बाद उन्होंने उस अखाड़े के नाम को चारों तरफ फैलाना शुरू किया। पुजारी जी को, जो राम खिलावन जी बुजुर्गा के हैं, सबसे प्रथम चेला वही थे, तो उनको लेकर के वो मतलब पैदल चकिया तक जाते थे गाना करने के लिए। हमारे जिला में गुरु गद्दी हो गए सिखाए गए जी। सिंही ताली रामलाल खलीफा के संगे रहते हमें रेत कह के दबेरू दे भतीजो कहे आ कहे जाने बोलबे तो चार चटकर मरबो करब ए मछिला वाले सुन एक बाद ऐसे गाँव। हाँ। अगले बार तो के देखा उस समय के होने वाले दंगलों में प्रायः गायकों के बीच ऐसी रस्साकसी और जद्दोजहद चलती थी जिसको लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे। रात रात भर बिरहा चलता था। यह वह दौर था जब सुरों का उठान और गायकी के तौर तरीके के साथ साथ कविताओं और छंदों की अलग ही छटा दिखाई पड़ती थी, जिसमें बिरहा का छंद शास्त्र परवान चढ़ रहा था। उनकी ये खासियत थी कि वो स्टोरी समझा के गाते थे। हम लोग के जानकारी में पहले तो छंद का कहरा शायरी का गाना हुआ करता था। क्या छोड़ के क्या करताल बजाए के खिलावन दा बिरहा गाँव और छंद जो है जैसे कि जा रहे हो बांध जरा जरूर यक्ष्मा जनार्दन जिगर को दियो जलाए जंग में झोट मूठ झेलते हो झंझटे कृपा निराम झंझना दिगम झड़ गया दिखाए जंग में टाल दी बचन या टूट टूट लूट नटखटा टटोरी अटपटा डगर गया भेटाए जंग में ठोक ठोक ठौर ठौर पर ठठेर सा ठगे अंत तक लड़ूंगा मैं कहूँ ठठाए जंग में। आई यह छंद लिखने पर आजकल को नयका कवि जो बच्चर वाला पैरत हुए खोपड़ा कर नस फाट गई, ये उनके खोपड़ा का दिमाग का नस फाट जाई। वो अपन लेके कलो जो फुहर पात्र लिख के आ गाय के आज अपन कवि बनल हुआ है जाके अपन पेट चलावे अपन रोजी रोटी चलावे जा। बिरहा को क्या बचाएंगे वो लोग। अनेक ऐसे छंद थे जिनके आधार पर एक गायक दूसरे गायक का रास्ता रोकता था और अनेक ऐसे विधान थे जिनसे दूसरा गायक पहले गायक को जवाब देता था और कई बार तो ऐसा भी होता था कि जो जवाब नहीं दे पाता था वह आजीवन फिर बिरहा न गाने की अहद भी ले लेता था। राम खिलावन पुजारी हीरालाल और बुल्लू इत्यादि से वरिष्ठ थे और पारस के समकालीन गायक थे। दोनों गायकों के बीच गंगा नदी का एक विभाजन था और दोनों ही गायकों के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो जनश्रुतियों में विद्यमान हैं। अगर किसी तरीके से जनता के बीच बचे रह गए उन बुजुर्गवार के किस्सों को सुना जाए तो संभवतः बहुत सारी ऐसी बातें हमको मिल सकती हैं जो इन दोनों महान गायकों के कद्दावर व्यक्तित्व का परिचय देंगी। इतना तो हम जानते हैं कि गवैयों में सबसे श्रेष्ठ गायक और वो भी गायक भी कहने का मतलब एक तरह से पैतरेबाज गायक कहने का मतलब ही कि कोई भी गवैया हो उसको भाई अखाड़े में तो उठा पटक करना है ना। तो इस तरह से मतलब ये हर ढंग के माहिर थे, ये हर ढंग के माहिर थे गाने के मामले में। अब जैसे गवैया को देखे कि मतलब गवैया किस ढंग का गायक है तो अपना भाई उसका जवाब देना है, फिर अपने को दूसरे लाइन में खींच लेना है, ये इनकी विशेषता थी। ज़्यादातर इनका जो है मुकाबले के अथवा में हम लोग पारस के साथ देखते थे। पारस के गाने का मतलब तोड़ जोड़ जो है या गाने में आनंद जो मिलता था वो पारस के साथ था। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं जो बिरहा के रसिया के रूप में जाने जा सकते हैं, लेकिन
फिर भी सैकड़ों ऐसे लोग अलग अलग जगहों पर मिल जाते हैं जिनसे बातचीत करने पर पता लगता है कि उन्होंने उस दौर के कितने बड़े लोगों को सुना था, उनके क्या तौर तरीके थे। अश्लीलता जैसी चीज़ बिरहा में रंचमात्र भी नहीं थी। एक शिष्ट किस्म का गायन हुआ करता था और अलग तरीके के कथानकों को लोग गाते थे। वह दौर ऐसा था जब रामायण और महाभारत से तमाम सारे छेपक और कथाएं उठाई जाती थीं और उन पर बना हुआ बिरहा लोगों के बीच जल्दी ही जगह बना लेता था और उसकी लोकप्रियता बहुत ऊपर चढ़ती थी। रामखिलावन पुजारी बिरहा के जिस अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं वह गुरु गणेश द्वारा स्थापित था और उनके 2 शिष्यों द्वारा आगे बढ़ाया गया, जिनमें रामखिलावन पुजारी रामलाल खलीफा के शिष्य थे। और यह शिष्यत्व तो उन्होंने जीवन भर निभाया। अपने खलीफा के प्रति, अपने गुरु के प्रति उनका समर्पण बेहद अलग तरह का था। उन्होंने उनके पुत्रों से भी ज़्यादा उनकी सेवा की। लेकिन जो हम देखे हैं कि बुढ़ऊ बाबू के बाबूजी हमार एक देवता की तरह माने, तो मतलब एक वाजिब सी बात है भैया, हम लोग इतना जानल जाला कि मतलब बुढ़ऊ बाबू के हमारे बाबू बहुत माने और हमेशा बुढ़ऊ बाबू यहाँ आवे वहाँ जाएँ। बता दे रहे हैं कि मतलब भोर में यहाँ से रात में कब चले जाते थे पता नहीं, वहाँ से हाथ पैर दबा करके मालिश उलिश करके बुढ़ऊ बाबू आगे मना भी करें कि इतना रात की मत आवल के लिए, लेकिन तो भी वो जो है नहीं मानते थे। हाँ, जब नींद खुले तब निकल जाए। तो बहुत त्याग भी किए हैं उनके प्रति। हाँ, तो बुढ़ऊ बाबू भी अपने औलाद से भी ज़्यादा मानते थे उनको। जैसा कि हम संगीत के इतिहास में जानते हैं कि अपने उस्ताद की सेवा को शागिर्दों ने अपना बड़ा लक्ष्य बनाया और उनसे वह सीख लिया जो उस्ताद चाहते थे कि वे सीखें, लेकिन बिना समर्पण के वे ऐसा नहीं करते थे। रामखिलावन पुजारी जिस दौर में थे उस समय माइक और हारमोनियम का ज़माना नहीं था। ढोलक और करताल के सहारे बिरहा की सांगीतिक छटा बिखरती थी और उसी के आधार पर लोग उसको बहुत चाव से सुनते थे। रामखिलावन पुजारी के व्यक्तित्व के बारे में लोग बताते हैं कि वे एक सुदर्शन व्यक्ति थे और चूंकि वे धार्मिकता में विश्वास रखते थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे, इसलिए पूजा पाठ उनकी दिनचर्या का हिस्सा था और वे 1-2 घंटे पूजा करते थे, खेतीबाड़ी करते थे और जब भी उनको बिरहा दंगल में जाने का मौका मिलता था तब तुरंत ही वे चल देते थे। और न केवल बनारस बल्कि आसपास के अनेक जिलों में वे गए और वहाँ उन्होंने बिरहा को अपने तरीके से स्थापित किया। एकदम पूजा पाठ के प्रति, रामायण और भक्ति के प्रति उनका समर्पण था। हम लोग जब सो के महिलाएं, आप जानते हैं गांव देहात में भोर में अपना बाहर जाती हैं, पिताजी जब हमारे उठ के नहा धो के पूजा 1.5 घंटा आसन लगा के इस तरह जो है ये पैर इस पे, ये पैर इस पे, उसके बाद इस तरह आसन लगा के 1.5 घंटा जो है पूजा उजा करके उठते थे, तब झलफिलाहट होता था। तो इस टाइप से पूजा भी, टीका भी लगाते थे। हाँ, तो इसीलिए उनका नाम पुजारी पड़ा। कभी भी अपने जीवन में कभी मांस मदिरा या उस टाइप का नशा नहीं किए। रामखिलावन पुजारी उनके आगे लोग लगाते थे जी। तो पुजारी शब्द जो है अपने आप में कितना सारगर्भित है वो तो आप जानते ही हैं। तो रामखिलावन जी भी सहज में पुजारी लोग नहीं कहते थे, विचार से भी बड़े पुजारी थे, बड़े ही मतलब सात्विक विचार के थे
और पूजा पाठ करते थे। राम खिलावन पुजारी बहुत लंबा कुर्ता पहनते थे, इसलिए कभी कभी दूसरे गायक उनके ऊपर छींटाकशी करते थे कि दो आदमियों का अकेले आपने कुर्ता पहना हुआ है। वे माथे पर टीका लगाते थे, जिसके कारण लगातार वे कटाक्ष के शिकार होते थे, लेकिन वे अपने ढंग के अनूठे व्यक्ति थे जो मुस्कुरा कर उन सबका जवाब देते थे और बहुत ही प्यार से अपनी बात भी कह देते थे। त्रिपुर लगाते थे और बड़ा लंबा कुर्ता पहनते थे, बहुत लंबा कुर्ता पहनते थे। और उनको भी मैंने प्राय खादिये का पहनते देखा। राम खिलावन जी का एक बात था कि थोड़ा लंबा कुर्ता पहनते थे, और जब वो खड़ा होते नसूड़ी तो कहते थे देखा था समाज बदल जाई लेकिन ये न बदलियन। ये जौन चिड़ई हक देला कबारे पहन के चंदन लगाते थे राम खिलावन। हाँ, और जो इतना लंबा कुर्ता पहना, अगर साइज का पहना तो एक लड़का का हिंदुस्तान का काम चली। क्या बात है। अब कितना का कुर्ता हुई इनसे पूछा, 10 पांठे हुई, 10-5 लड़कन का काम चलत, कुछ गरीबी कटत, ये सब जवन चंदन पोट पोट के पूरा देशवे नाश कर देते। यही उनकी भाषा थी। और राम खिलावन भैया भी हंसते थे, देखा हमारे खेल लड़का का नसूड़ी नहीं नसूड़िया ना मजा लेते थे, लेकिन लोग जनता को हंसा करके। उन्होंने अपने दौर के सभी महत्वपूर्ण गायकों के साथ बिरहा में मुकाबला किया, उनके साथ गाया और बाद की पीढ़ियों में भी तमाम सारे गायकों के साथ उनका मुकाबला हुआ। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राम खिलावन पुजारी और पारसनाथ यादव दोनों ही दो तरह के व्यावहारिक व्यक्ति थे। दोनों के बोल वचन में मूलभूत अंतर यह था कि पारसनाथ जी जितने दबंग और रफ थे, राम खिलावन पुजारी उतने ही शिष्ट और संयत व्यक्ति थे। वे किसी को कभी अपशब्द नहीं कहते थे। पुजारी उनका नाम है, पुजारी पड़ गया। हाँ, वो साधु थे, किसी से लेना देना नहीं, अपने काम से काम, अपना गाना करना। अब बचवा बचवा कहें, बचवा कहें, क्यों कुछ कहे तो बचवा कहें। वो तो एक देवता थे मेरे लिए जी। एक बार बारात आई थी सूजाबाद, लल्लन प्रधान का नाम आप जानते हैं। जी। उनके यहाँ बहुत बड़ी सब गवैया जुटे थे उस जमाने के। हीरा, बुल्लू, पारस, रामदेव, काशी पासी सब लोग जुटे थे जी। उसमें जवाहिर भी गए थे और हम इनके साथ गए थे। तो उस समय पत्तल पर ही लोग खाते थे। जी जी जी। करीब करीब वो हमसे 50 लट्ठा दूर बैठे थे इस कोना में, और हम बैठ गए उस कोना में। और जब खाना पड़ गया तो पत्तल उठा के रे देखते थे कभी और ढेर खा जाई, बीमार हो जाई। अभी का इतना प्रेम उमड़ा उनका, लिया खनवा उमड़ के अब बेपांत का मैंने हई पाँच बैठल बा, तब पीछे में आदमी बैठ जाई तो थोड़ा दिक्कत हुई ना। और खैला तो हम कहली तू ये का कर तू, हम क्यों कुछ उठना खैला का जुड़ने के बाद बाजा बब्बा है। अच्छा। पटक के पतलवा पर खियाई। हाँ। इतना प्रेम, इतना जी, प्रेम। जी, जी, जी। कहीं देखा हुआ कभी हुआ हुआ था, सारे देखा हुआ हुआ था। इतना मतलब जी जी, इतना प्रेम था जी, जी, हाँ। और दौड़ के हाथे से गले मिल जाते थे। तो उनका प्रेम अतिशय था। वे जिस दौर में थे उस दौर में मंच पर अश्लीलता और दो अर्थी शब्दों का कोई महत्व नहीं था। लोग बहुत बड़ी बड़ी कहावतें, बातें, मुहावरे इतने सहज तरीके से व्यक्त करते थे कि जनता का न केवल मनोरंजन होता था बल्कि उसके जहन में भाषा और गायकी को लेकर एक खास तरह का प्रेम और आकर्षण बढ़ता था और वह उनसे बहुत कुछ सीखती थी। बाद की पीढ़ियों में ऐसा नहीं रहा। स्वयं राम खिलावन पुजारी के सामने उनके बहुत बाद के गायकों ने न केवल गाली गलौज और अपशब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया बल्कि कई बार अपमान
करने वाली बातें भी कहीं, इसके शिकार पुजारी जी भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी स्वभावगत शिष्टता नहीं छोड़ी। वे न केवल एक शिष्ट व्यक्ति थे, बल्कि अपने अखाड़े के प्रति वे वफादार भी थे। अपने गुरु के प्रति उनके समर्पण की अनेक कहानियां हैं। उन्होंने बिलासपुर से चंद्रिका यादव को बुलाया और कहा कि अब अखाड़े की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसको आगे बढ़ाओ, नहीं तो अखाड़ा टूटेगा। अभी जी नौकरी कैले MTPC कोरबा में, बहुत बढ़िया पगार और घड़ी मिलत रहे उनके। खिलावन बिरहिया रहना, राम खिलावन पुजारी। हाँ अच्छा। वो चिट्ठी लिखल कि बेटा अखाड़ा टूट जाओगा, चले जाओ। हाँ। पता न उनके का दिमाग में। हाँ। उनके वो करे बाद गवर्नमेंट नामनी से उनके मास्टरिंग में मथुरा ट्रेनिंग करे जाए के घर, वहाँ भी ना ना गई ना। अच्छा। खाली यही बिरहा के लेखनी में एकदम डूब गई न। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रिका जी ने आने के बाद बिरहा की जो साधना की और बिरहा को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, वह इतिहास की बात है, वह सबसे उल्लेखनीय तरीके से कही जाने वाली बात है। चंद्रिका जी के लिखे बिरहे से गणेश अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा बना जो बाद में सबसे चमकता हुआ नक्षत्र साबित हुआ। बिरहा का वो भूचाल आगल, वो भूचाल चंद्रिका कवि याद है। रामदेव जस गवैया चंद्रिका कवि लिखोई, सब कवि सब गवैया लोहा माने। चोरी से जाए के सब बिरहा सुने कि असों के सीजन में चंद्रिका का लिखलो, रामदेव का गई। हाँ, कजरी बाज भी मात खा गई। राम खिलावन पुजारी के पड़ोस में रहने वाले सरजू अखाड़े के बहुत महत्वपूर्ण और धुरंधर गायक छेदी खलीफा रहते थे और दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे की न केवल इज्जत करते थे, बल्कि दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा प्रेम था। हाँ, छेदी खलीफा हमारे बड़े पिताजी थे और कहीं जाना होता था तो हम ही रहते थे यहाँ। तो अपना कहे कि चलो आज एक बार तो यहीं राम खिलावन पुजारी जी हैं बगल में, बीमार हो गए थे, तो कहे कि चलिए एक दिन देख आए। तो हम भी लिवा के गए साथ में। अब वहाँ देखे तो ये लोग गले मिलते ही रो पड़े दोनों लोग। हमारे भी आँख में आंसू आ गया, हमको बताइए इन लोगों में कितना प्यार है। और जबकि गाते थे तो हमेशा जवाब होता था, लेकिन मिलने पर क्या हाल। वही कहे वो लोग जैसा आदमी अब मिलना बहुत मुश्किल है। जनता के बीच राम खिलावन पुजारी की स्वीकार्यता बेहद गहरी थी और कहीं भी पता लगते ही कि यहाँ राम खिलावन पुजारी आए हैं या आने वाले हैं, लोग वहाँ जमा होते थे और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। फिर जो लोग घर आते थे तो हम देखते थे कि पिताजी का असली में महत्व हम सर करीब 2012-13 में समझे, जब मैं अपने पिताजी को लेकर के यहीं चहनिया के बगल में एक गांव था, उनके कोई गायक थे, अब नाम हमें याद नहीं है, तो उनका लड़का 2 बार आया कि पिताजी हमारे आखिरी स्टेज पे हैं, आपसे मिलने की जो इच्छा है उनकी। तो पिताजी बोले, एक बार तो खुद भाई बीमार अवस्था उनकी थी, नहीं गए। दोबारा बोले कि यार उसकी आखिरी इच्छा है, चलो चलते हैं। हरधन जुड़ा या कोई गांव था सर। जब मैं पिताजी को लेके वहाँ गया तो जो भी सुना कि पुजारी आए हैं, पूरा जैसे मेरा ये द्वार है ना 2 हिस्से में, पूरा द्वार जैसे भगवान राम आए हों उस गांव में, दौड़ के भर गया पूरा गांव। तो हम कह रही मेरे पिताजी इतने महान है कि मतलब पूरा गांव भर गया। अरे जो आवे गोड़वा पे उनसे भी उम्र के देखने में लगते थे लोग, गोजी लेके आवे भैया आ रही। और जो बीमार व्यक्ति था वो चारपहिया से उठ के बैठ गया कि पुजारी भैया। तो मैं समझा कि मतलब मेरे पिताजी की इतनी कदर है। जिस दौर में चंद्रिका, रामदेव, विश्वनाथ और दूसरे
गायकों का उदय हुआ, उस दौर में बिरहा में बहुत कुछ बदलने लगा और रामखिलावन पुजारी की शैली पुरानी पड़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने गाना कम कर दिया। वे एक क्लासिक गायक थे। बिरहा की मूल फिलॉसफी और क्लासिकी शैली उनके गायन का महत्वपूर्ण केंद्र था और बिरहा में नई शैलियों के आने के बाद ऐसी गायकी संग्रह करने की विषय वस्तु बनती गई और धीरे धीरे लोगों का आकर्षण दूसरी तरफ होता गया। रामखिलावन पुजारी ने भी लगभग 70 साल की आयु तक नियमित रूप से गाने के बाद बिरहा गाना कम कर दिया और वे अपने घर गृहस्थी के कामों में रहते थे। लेकिन बिरहा सुनने की उनकी ललक ऐसे थी जैसे कोई युवा बिरहा सुनता है। इसलिए वे कई बार दूर दराज बोलने वाले बिरहा दंगलों के हिस्से बनते थे और सुनते थे। 90-91 वर्ष की भरी पूरी अवस्था जीकर 2012 में पुजारी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा और इस तरीके से बिरहा का एक बड़ा अध्याय समाप्त हुआ। जब पिताजी का आखिरी समय आया तो हम बहुत सेवा की उनकी। जो भी आप अगल बगल कहीं भी देखेंगे पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि वकील साहब एक श्रवण के रूप में अपने पिताजी के माताजी की सेवा की। डेली मेरा ये कर्तव्य था उनकी मालिश करना और उनको दवा देना, यहाँ तक कि मैंने उनको इंजेक्शन लगाना भी सीख लिया उनके वजह से। तो यही है, थोड़ा सा वो गाने बजाने से इतना लंबा समय वो गा लिए कि उनको अस्थमा की बीमारी थी, सांस ठंडी में बढ़ जाता था। तो इंजेक्शन डॉक्टर साहब दिए रहते थे कि ज़्यादा जब हो जाए तो उनको वो चीज़ें दिया जाए। मैं सर अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और मेरी 3 सिस्टर हैं और एक बड़े भाई हैं, मतलब 2 भाई 3 बहन हम लोग थे और सबसे छोटे हम हैं। मेरी बड़ी बहन है सावित्री देवी और वो करीब 70 साल की हो गई होंगी और उनसे छोटी हैं लालती देवी, वो भी 65-66 की होंगी और तीसरे नंबर की जो है वो मालती देवी हैं, वो कवि चौरा पे बनारसी में ही शादी हुई है उनकी। और उसके बाद हमारे बड़े भैया शिव प्रसाद यादव, मैं आनंद। बेशक आज पुजारी जी का गाया हुआ कोई बिरहा हमारे पास नहीं है, लेकिन जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और लोगों के मन में उनकी स्मृतियों का भंडार अभी भी सुरक्षित है और उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी उनको सुना वे कभी उनको भूल नहीं पाए और जब भी बनारस के महान गायकों का जिक्र आता है, रामखिलावन पुजारी का जिक्र किए बगैर यह वर्णन अधूरा होता है। बिरहा के इतिहास में रामखिलावन पुजारी की गायकी और उनका योगदान सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। उन्होंने बिरहा को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया और बिरहा उसके बाद जिन रास्तों से मुड़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कला विधा बना, वह निश्चित रूप से इतिहास का सुनहरा पन्ना है जो हमेशा बना रहेगा। उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसे ज्वाइन करें और अपने मित्रों से भी कहें। हमारे इस अभियान को आप यथासंभव आर्थिक मदद भी करें जिससे हम लगातार काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो के प्रायोजक थे विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।